बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सम्राट चौधरी जो बने हैं इनके ऊपर बहुत आरोप थे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को उन्होंने गलत डाटा दिया, तो वो सार्वजनिक है। वो डाटा जो एफिडेविट में है, विधायक और एमपी के इलेक्शन से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करने का शक्ति केवल हाई कोर्ट को होता है। अगर तेजस्वी यादव इस मुद्दे पे एक्टिव होते हैं, सम्राट चौधरी वाले मामले पे, वो कोर्ट में जाते हैं, प्रूफ कर देते हैं, तो क्या हो सकता है? सुनवाई का जो प्रोसेस है ट्रायल का, वो इतना धीमा है कि रेयरली 5 साल के अंदर में कोई केस डिसाइड हो पाता है। अभी से अगर केस स्टार्ट भी होगा तो वो जो रफ्तार होता है और इतनी लेंदी लीगल प्रोसेस है जिसको पालन करने में ही 5 साल बीत जाता है। तो ओवरऑल निष्कर्ष ये रहा कि सामाजिक तौर पर आलोचना हो जाए, उनका मजाक उड़े, ये मीडिया में हो सकता है। लेकिन बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं सर कि 7 लोगों का उन्होंने मर्डर किया था, फिर नाम बदल के वो जो है फर्जी डॉक्यूमेंट बना के बाहर निकले, जमानत लिया उन्होंने। बिहार को नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रूप में मिल चुका है, लेकिन जो है उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने जो है अपने एफिडेविट में बहुत कुछ छिपाया है, अपने नाम को छिपाया है, उनकी जो डिग्री है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं। इनसे जानेंगे कि अगर एक्शन लिया जाता है तो क्या सम्राट चौधरी की जो है शपथ वो कैंसिल हो सकती है, क्या कुछ हो सकती है कानूनी प्रक्रिया, इनके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, अभी जो दो तरह की बातें, एक होता है कि मीडिया में आके आप हल्ला करते हैं और एक होता है कि नहीं, आप विधिवत उस पर कार्रवाई चाहते हैं। तो ये पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर ज़्यादा बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सम्राट चौधरी जो बने हैं इनके ऊपर बहुत आरोप थे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को उन्होंने गलत डाटा दिया, तो वो सार्वजनिक है। वो डाटा जो एफिडेविट में है उस पर अलग अलग डाटा इन्होंने दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, वो ये है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है, जो कानून है, वो कहता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने बारे में गलत तथ्यों का उल्लेख करते हुए अगर इलेक्शन में चुनाव लड़े हैं तो उसका नॉमिनेशन या इलेक्शन रद्द हो सकता है। लेकिन उसके लिए विहित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा कि इसके लिए आप हाई कोर्ट में केस करते, विधायक और एमपी के इलेक्शन से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करने का शक्ति केवल हाई कोर्ट को होता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो हाई कोर्ट में केस करना होता है। हाई कोर्ट में एक समय सीमा है, तो अब ये 6 महीना से अधिक हो गया है इलेक्शन का, तो वैसे भी लिमिटेशन से बाहर हो जाएगा। तो ये केवल ये एक हो गया कि डिमोरलाइज करने के लिए आप कह दीजिए सामाजिक उसका साख गिर जाए, वो हो सकता है। परंतु कानूनी रूप से अभी के इस दौर में ग्राउंड अच्छा था। अगर इसको साबित कर देते, तथ्यात्मक थे, तो परेशानियां बढ़ सकती थी सम्राट चौधरी जी के लिए। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि वो लिमिटेशन, जैसे दवा होता है, एक्सपायर कर गया तो दवा कोई काम का नहीं है। तो जो लिमिटेशन पीरियड है वो क्रॉस कर चुका है केस करने का। इलेक्शन पिटिशन को अगर आप ये करते हैं तो फिर आप उसके लिए सेक्शन 5 है जो कंडोनेशन ऑफ डिले का, अगर रीजनेबल ग्राउंड आप देते हैं तो कोर्ट उस पर विचार करती है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी, और ये तो हो गया सैद्धांतिक बात, प्रैक्टिकली क्या होता है कि हाई कोर्ट में जब कोई इलेक्शन पिटिशन आप फाइल करते हैं तो सुनवाई का जो प्रोसेस है ट्रायल का, वो इतना धीमा है कि रेयरली 5 साल के अंदर में कोई केस डिसाइड हो पाता है। तो अभी से अगर केस स्टार्ट भी होगा तो वो जो रफ्तार होता है और इतनी लेंदी लीगल प्रोसेस है जिसको पालन करने में ही 5 साल बीत जाता है। तो ओवरऑल निष्कर्ष ये रहा कि सामाजिक तौर पर आलोचना हो जाए, उनका मजाक उड़े, उनका ये हो, ये मीडिया में हो सकता है। बट वास्तविक बात यह है कि विधिवत अब कानूनी तौर पर सम्राट चौधरी जी का अभी फिलहाल इस केस में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो लीगली एक लेंदी प्रोसेस और दूसरा टाइम बार्ड जो समय बीत गया है। अब केस भी करेंगे तो पहले लिमिटेशन ग्राउंड पर ही बहस होगा। तो ऐसे परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी के बारे में जो ये बातें कही जा रही कि इनका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा, ये हट जाएंगे, ऐसा कानूनी तौर पर हटाना टफ हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं सर कि 7 लोगों का उन्होंने मर्डर किया था, फिर नाम बदल के वो जो है फर्जी डॉक्यूमेंट बना के बाहर निकले, जमानत लिया उन्होंने। देखिए, जैसे कोई आदमी आपको, सपोज कि आपका कोई ज़मीन है जिसको अवैध रूप से किसी ने कब्जा कर लिया है, तो ये पेपर में खूब निकले, मीडिया में खूब चले कि ज्योति जी का अवैध रूप से ज़मीन कब्जा किया, लेकिन ज्योति जी कभी कोर्ट में जाके केस नहीं कर रही हैं। तो जज कैसे एक्शन लेगा? जज साहब को एक्शन तभी निर्णय होगा। तो जज साहब एक्शन लेंगे कि यदि ज्योति इंटरेस्टेड होगी, उस पर आवेदन देगी तब। तो ठीक उसी तरीके से मीडिया में चर्चा हो रहा है, जितने भी पक्ष और विपक्ष हैं
वो मीडिया में चर्चा कर रहे हैं, विधिवत कोई लीगल स्टेप नहीं ले रहे हैं। चाहे प्रशांत किशोर ही चाहे क्यों ना हो। प्रशांत किशोर जी ही क्यों ना हो, तो वो अगर लीगली यदि चाहते, वास्तव इसका मतलब क्या है कि नेता सब एक है, जो जनता को गुमराह करने के लिए एक दूसरे के बारे में कहते हैं, लीगल स्टेप लेना कोई नहीं चाह रहे हैं। और यही बात है कि मुख में राम बगल में छुरी वाली जो बात होती है, यही सिस्टम चल रहा है। डिग्री को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र किया वो तो है ही नहीं, फेक यूनिवर्सिटी है, इस पे भी एक्शन हो सकता है अगर साबित निश्चित हो तौर गया पर तो? निश्चित तौर पर होता ही है। विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि बिहार में जो विपक्ष का मुख्य विपक्ष की भूमिका में जो अभी है, वो आरजेडी के तेजस्वी जी हैं। तो जो विपक्ष का काम होता है कि जो मुद्दा हो उस मुद्दे को ज्वलंत बनाना, लपक लेता है मुद्दा कि कौन सा ज्वलंत है। तो उनका जो इनएक्टिवनेस रहा इतने सीरियस मुद्दे पर, चूंकि वो डिफेम हो सकता था, सामाजिक उसका साख गिर सकता था, तो वो इस मुद्दे को जितना धारदार बनाते उतना तो वो धारदार नहीं बना पाते हैं किसी भी चीज़ को। जिस चीज़ को अटेंशन देना चाहिए उसको अटेंशन नहीं देना। जैसे आपको याद होगा, ये पता नहीं ये रिसर्च का बात है, कि अभी आपको याद होगा कि जिस टाइम में आरजेडी की सरकार थी महागठबंधन का, उस दौरान जहाँ कहीं भी अन्याय हुआ, डकैती हुआ, मर्डर हुआ, तो उस टाइम में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील कुमार मोदी थे। मुझे याद है कि हर जगह वो पहुंचते थे घटनास्थल पर और परिजन से मिलते थे। उससे क्या होता था कि नगर के उस एरिया में चर्चा होता था कि जो भी नहीं जानते थे वो कहता चाहे मर्डर हुआ है, चाहे सुशील मोदी आया, तो लोगों में एक लगता था कि क्राइम बढ़ा है। अभी क्या कि उससे कई गुना ज़्यादा क्राइम सब हो रहा है, लेकिन पप्पू यादव के अलावा कोई वहाँ पर घटनास्थल पर नहीं पहुँचते, जिससे वो माहौल नहीं बन पाता है। बिहार में अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्राइम का रेट बढ़ा है, अभी सीबीआई ने जो है सो चार्जशीट नहीं जमा किया जिस वजह से बेल मिला, तो ये इस मुद्दे को विपक्ष का काम होता है। तो विपक्ष का जो एक जिम्मेदार भूमिका होता है उस चीज़ को भी नहीं निभा पा रहे हैं। तो ये एक कैसे सत्ता, उन लोगों को लगता है कि सत्ता चल, अभी बिहार में एक बात तो तय है कि जब सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने तो ये आज का कोई योजना नहीं है, बहुत लोग अपने अपने स्तर से देख रहे हैं। आपको पता होगा कि जैसे बीजेपी बिल्कुल चाणक्य नीति को पालन कर रही है। चाणक्य नीति में ये था कि उनको जब समझिएगा कि धनानंद जो था मगध का शासक, उसको हराने के लिए बहुत सारा चीज़ का योजना वो बनाया। एक दिन का पहले उनके खजाना को कम किया गया, माने खाली कराया गया कि इनके पास धन नहीं रहे राजा के पास। दूसरी बात क्या था, 20 कन्या का इस्तेमाल किया गया था। 20 कन्या का मतलब कि ऐसी एक सुंदर स्त्री को भेजा जाता था जिसके होठ पर जो है सो जहर होता था, जैसे ही वो किसी को चुंबन अगर करेगी तो वो आदमी मर जाता था। तो 20 कन्या का इस्तेमाल चाणक्य ही नीति है वो। तो स्त्रियों का भी इस्तेमाल किया था ताकि वो राजा लीन रहे, मदिरा पान भेजा जाता था, बहुत सारी चीज़ें। तो जो बीजेपी कूटनीति राजनीति सभी किया, तो दो इनके प्रतिद्वंदी बिहार में राजनीति में थे, एक तरफ से लालू यादव। तो लालू यादव को भले ही कितना भी चीज़ कर दे लेकिन वोटर उसका नहीं हिल रहा था। उनको डिफेम कर दीजिए, चारा घोटाला में चारा छोड़ के, लेकिन जो कैडर वोटर था वो नहीं हटा। तो उनको एक, और नीतीश कुमार जी को लगा कि इनको हम ऐसे नहीं, इनके खिलाफ कोई क्लू नहीं मिल रहा था, तो एक शत्रु को वो गले लगाकर, यानी नीतीश कुमार को गले लगाकर और लालू यादव को केस में फंसाकर विध्वंस कर दिया। तो अपना रास्ता क्लियर, एक को शत्रु को गले लगाया, क्योंकि उनका दो ही प्रतिद्वंदी यहाँ पर था। बीजेपी को निर्बाध रूप से राज्य करने के लिए बिहार में दो शत्रु थे, एक शत्रु था नीतीश कुमार और दूसरा शत्रु इनके लालू यादव। तो लालू यादव को माने एक को गले लगाया नीतीश कुमार को और दूसरा को झूठा मुकदमा में फंसाया, और यही चीज़ खेल करके अपना वो पूरा रास्ता साफ कर ली। तो ये आज की नीति नहीं थी इन लोगों का। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से कितनी चुनौती अब होगी सर तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव जी का ये जो मैंने समीकरण कहा है कि यादवों का सिंबल, तो जो बीजेपी माइंडेड लोग, यादव में कुछ लोग थे कि नहीं यादवों का विरोधी है, तो ये मैसेज दिया कि नहीं ये गठबंधन में यादवों को मिलता है, भले ही डिप्टी सीएम ही बना दिया। तो ये एक राजनीतिक तौर पर एक इसको क्रॉस करना तेजस्वी के लिए होगा, चुनौती हो गया। तेजस्वी को लगता है कि नहीं यादव है तो मेरा है वोट, और बहुत लोग ये कुछ हद तक उनका सत्य भी है, लेकिन यादव अब वो वोटर चुपा वोट का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए लालू यादव जी अपने वोटर के अकॉर्डिंग सभाएं किया करते थे। वो तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली क्यों निकाले? क्योंकि उनको पता था कि हम अपने जो वोटर है उनको कैसे जोश में लाएंगे। तो जब गांधी मैदान में लाखों लोग लाठी लेके गुजरे तो लोगों को लगा कि नहीं यादव से मत टकराना, वो लड़ाकू जात है, दिखाने की कोशिश किया।
जो सभाएँ गांधी मैदान में नहीं अटता था, पूरा पटना भर जाता था, गांधी मैदान भी छोटा पड़ जाता था, उसके लिए अब सभा ही करने लगे वो हॉल में या फिर मिलर स्कूल के मैदान में। तो मिलर स्कूल में जब प्रोग्राम हो रहा था तो भर जाता था, तो बड़े उत्साहित होते कि मिलर स्कूल भरा। अरे भाई, जो सभा गांधी मैदान में होता था, उसको आप एक कटोरा में ले आके कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया। ये कहाँ का कौन स्ट्रेटजी बना रही है? तो तेजस्वी जी को मुझे लग रहा है कि इतने बड़े विरासत को सँभालने के लिए बहुत ज़्यादा इनको मेहनत नहीं था। 100 में 80% लालू जी किए थे, 20% ही इनको करना था। लेकिन उस 20% को भी नहीं सँभाल पाए, ये कड़ी आलोचना है। तो ऐसे परिस्थिति में जो बैकवर्ड का जो राजनीति है, जो कैडर है बैकवर्ड लोगों का, वो राजनीति खत्म हो चुकी है। अब नए नायक का उदय होगा, चाहे जब बहुत पतन होने लगता है तो संघर्ष होता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आखिरी सवाल रहेगा, अगर तेजस्वी यादव इस मुद्दे पे एक्टिव होते हैं, सम्राट चौधरी वाले मामले पे, वो कोर्ट में जाते हैं, प्रूफ कर देते हैं, तो क्या हो सकता है? देखिए, ये बात आपको बताया, इतने बड़े मुद्दे को ये मुद्दा चर्चा, अभी अरविंद केजरीवाल जी बहस किए कोर्ट में, अपनी बात को रखे, जज तक पर भी प्रश्न पूछ दिया कि कैसे उनको बोला कि आपका बच्चा जो है सो केंद्र सरकार में काम करता है, हाई कोर्ट में ही बहस करता है, तो आप हमारे फेवर में नहीं दीजिएगा जजमेंट, हमको शक है। तो उन्होंने अपनी बात को रखा। तो जो भी चीज़ें हैं तो वो लोग रखे, चर्चा हुआ। इन लोग को रखना चाहिए अपनी बात को, लीगल एडवाइज़र रखना चाहिए, हर चीज़ का, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर रखना चाहिए, डॉक्टर का काम है तो डॉक्टर रखना चाहिए, तभी टीम होती है। सारे चीज़ों का कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, विशेषज्ञों की एक टीम इनके साथ होनी चाहिए। लेकिन ये लोग किसी भी आदमी का महत्व नहीं देते हैं, जो विशेषज्ञ हैं किसी भी विभाग का। इनके पास जैसे अकबर के वीर दरबार में 9 गो रत्न थे, कि 9 गो एक्सपर्ट हुआ करता था। इनके दरबार में कोई देखिएगा, पत्रकारिता में अगर कहीं पर बयान भी देना होगा तो शक्ति सिंह देंगे प्रवक्ता के तौर पर, मैनेजमेंट भी करना होगा तो शक्ति सिंह जी करेंगे, कहीं पर किसको मिलना है वो भी तय करेंगे। तो आपको सारे चीज़ एक ही व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। प्रवक्ता के लिए जो एक्सपर्ट का ज़रूरत है वो देना चाहिए, मैनेजमेंट करने के लिए जिनको जो एक्सपर्ट है उनको रखना चाहिए, साथ में दोस्ती निभाने के लिए अलग व्यक्ति का होना चाहिए। हर आदमी को तब जाके एक ये होता है, तो उस चीज़ का बड़ा अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की, बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।